जय जिनेन्द्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जेड न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन। इससे पहले आज का सुझाव। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीवान जैनुल अबेदीन ने अजमेर को राष्ट्रीय जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की है। यह मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है, जो जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पहली पुण्यतिथि के संदर्भ में की गई है। दीवान ने अपने पत्र में कहा कि भारत कई धर्मों का संगम है और यहाँ की आध्यात्मिक धरोहर अत्यंत समृद्ध है। इस पवित्र भूमि पर कई संतों और महापुरुषों ने मानवता की भलाई के लिए अमूल्य योगदान दिया है। दीवान ने कहा कि अजमेर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। जहां एक और ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी का मंदिर भी इसे और गौरवमयी बनाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत अजमेर से की थी और उनकी पुण्यतिथि 6 फरवरी को है। उनके तप, त्याग और मानव सेवा के विचार हमेशा मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। दीवान ने यह भी प्रस्तावित किया कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सम्मान में अजमेर को जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए, जिससे न केवल जैन समुदाय को सम्मान मिलेगा, बल्कि भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर भी समृद्ध होगी और सांप्रदायिक सौहार्द को बल मिलेगा। सोनकच्छ नगर में पहली बार गुरु स्मरण महामहोत्सव का आयोजन 5 से 9 फरवरी तक किया जा रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी और नवाचार्य श्री समय सागर जी के आशीर्वाद से यह आयोजन मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी और निष्प्रह सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। सचिव महेंद्र पाटोदी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा और ध्वजारोहण से हुई, जिसमें ललिता टोंगिया परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ। विभिन्न परिवारों को प्रतिष्ठाएं दी गई, जैसे सौधर्म इंद्र चक्रवर्ती और महायज्ञ नायक। इस दौरान जिनाभिषेक, पूजन, प्रवचन, जाप और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 9 फरवरी को विश्व शांति महायज्ञ अनुष्ठान और रथ यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम के आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज सोनकच्छ है और विधानाचार्य सुनील शास्त्री है। आयोजन का लाइव प्रसारण निष्पक्ष नीर यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। अवधपुरी कॉलोनी, मारुति स्टेट, आगरा में श्री पद्म प्रभु जिनालय के ट्रस्टी, समाज सेवी और प्रबुद्ध जन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य 19 और 20 फरवरी को होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम की योजना और आयोजन समितियों का गठन था। बैठक की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। इसके बाद अनंत कुमार जैन को कार्यक्रम संयोजक बनने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई और उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम संयोजक ने उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी और मुनि श्री विश्व साम्य सागर जी के संसंग सानिध्य में कार्यक्रम के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और आयोजन समितियों का गठन किया। सभी उपस्थित लोगों से कार्यक्रम को भव्य बनाने हेतु तन, मन और धन से सहयोग की अपील की गई। इस अवसर पर ट्रस्ट पारस जैन, वीरेंद्र जैन, रोहित जैन, रविंद्र जैन सहित अन्य पदाधिकारी और श्री पद्म प्रभु जिनालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। इंदौर में जैन धर्म के प्रति अडिग आस्था का एक अभूतपूर्व उदाहरण सामने आया है, जब एक युवक ने हृदयाघात के दौरान दवा लेने से इनकार कर दिया। एमवाई रोड स्थित मनोहर केमिस्ट के संचालक अमित चेलावत सुबह अपने साथियों के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। खेल के दौरान उनके सीने में दर्द हुआ। तुरंत ही अचेत हो जाने पर साथियों ने CPR देने की कोशिश की। इस दौरान जब उन्हें तात्कालिक उपचार के रूप में दवाई देनी चाहिए, तो अमित ने अपनी जैन धर्म की परंपरा नवकारसी के अनुसार सुबह 8 बजे से पहले कुछ न खाने की बात कही और दवाई लेने से इनकार कर दिया। 2 बार दवा निकालने के बाद उन्हें दूसरा हृदयाघात हुआ और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। 49 वर्षीय अमित चेलावत की मृत्यु ने उनके परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। वे अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते थे। उनके पिता का भी कोरोना काल में निधन हुआ था। रामगंज मंडी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के तृतीय दिवस पर भक्तिमय वातावरण था। इस दिन श्री दिलीप कुमार, कमल कुमार और विनायका परिवार द्वारा आयोजित विधान में प्रतिष्ठाचार्य जय कुमार जैन, निशांत और संतोष भैया शास्त्री ने विधि पूर्वक आयोजन किया। भोपाल से आए राम कुमार जैन एंड पार्टी ने भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे भक्तों में भक्ति उल्लास छा गया। मंगलवार को संगीतमय तंबोला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें भक्तों ने भजनों पर पारितोषिक प्राप्त किया। प्रतिष्ठाचार्य श्री जय कुमार जैन निशांत ने द्रव्य के सदुपयोग और दान की प्रेरणा दी। उन्होंने भक्तों को देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय में समय और धन का उपयोग करने का संदेश दिया। आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समाधि दिवस मनाया गया। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री का विशेष पूजन और विनयांजलि अर्पित की गई। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अपने उपदेश में कहा है, हिम्मत मत हारो, तुम्हारा भी वक्त आएगा।
जिन्होंने संघर्ष किया है वे वर्तमान में मजबूत स्थिति में हैं। यदि हार जाओ तो भी हिम्मत मत हारो। अच्छे दिन जब आएंगे तब आ जाएंगे, लेकिन आज को भी अच्छे से जियो। जीवन में एक के बाद एक विपत्तियां आती हैं, इन्हें कर्मोदय मानकर स्वीकार करो। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ही असली तप होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेन्द्र।